आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो दोस्तों की कहानी जिनका नाम जॉर्ज और जोसेफ था। ये दोनों बचपन से ही बहुत जिगरी दोस्त थे। बचपन में ही इन्होंने पढ़ाई की, साथ साथ खेले। ये दोनों बचपन में बहुत ही शरारती थे। इनकी शरारत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। मगर बड़े होने के साथ साथ इनमें समझदारी भी आई और ये दुनियादारी के काम में लग गए। मगर इनमें थोड़ी बहुत शरारत अभी भी बची हुई थी। लिहाजा बड़े होने के बाद भी ये छोटी मोटी शरारतें करने से बाज ना आते। ये उसके अंजाम को भी ना सोचते। हालांकि बचपन से कम, लेकिन फिर भी इनमें शरारत थी ही। इन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, बड़े होके काम करने लगे थे, मगर दोनों साथ में ही रहते थे। एक बार दोनों एक साथ बैठे अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे थे। बचपन की बातें करते करते बातों का मौजू किसी दूसरी तरफ चला गया और फिर ये लोग रूहानी ताकतें और भूत प्रेत के बारे में बातें करने लगे। आपस में बातें इस तरह होने लगीं कि इनकी बातें अब मौत के बाद की ज़िंदगी में चली गईं और दोनों इस बात पर डिस्कस करने लगे। जॉर्ज, क्या मौत के बाद ज़िंदगी होती है? जोसेफ के ऐसा पूछने पर जॉर्ज कहने लगा, मुझे नहीं मालूम। मौत के बाद ज़िंदगी के ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ होता होगा। इस पर जोसेफ कहने लगा, लेकिन मुझे लगता है कि मरने के बाद भी इंसान की रूह उसके कब्र के पास भटकती है, और ना कि सिर्फ कब्र के पास, बल्कि वो अपने करीबियों के पास भी जाती है। कई लोगों ने इस बात की गवाही भी दी है। इस पर जॉर्ज कहने लगा, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं, और इस बात का सबूत क्या कि वो सच बोल रहे हों। हो सकता है कि उन्हें कोई मानसिक बीमारी हो। इस पर जोसेफ कहने लगा, नहीं यार, मुझे तो लगता है कि ऐसा होता होगा। अगर ऐसा होता ना हो तो फिर ये सब बातें उड़ती कैसे? सबके जुबां पर भूत भूत प्रेत जैसी बातें होती ही क्यों? हाँ, वो बात अलग है कि कोई मानता नहीं और कुछ लोग मानते भी हैं, लेकिन मेरा तो अकीदा यही है कि मरने के बाद इंसान उसकी रूह के रूप में उसके कब्र के आस पास रहता है। उसकी बात पर जॉर्ज कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा हॉरर फिल्में देखते हो। अब बंद करो ये सब बातें। उसकी बात पर जोसेफ कहने लगा, यार कुछ रोमांचक करते हैं ना, एक बार टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है। जॉर्ज कहने लगा, अरे पागल, ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं हम लोग? अब हम लोग क्या रात में कब्रिस्तान जाकर बैठेंगे? इस पर जोसेफ कहने लगा, नहीं, हम लोग नहीं, लेकिन हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं। क्या? हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग किसी की कब्र में एक मोबाइल डालते हैं और रात में हम लोग कॉल करेंगे। जॉर्ज कहने लगा, क्या पागलों वाली बात करता है तू? किसी के कब्र में मोबाइल डाल के हम लोग कॉल करेंगे तो कौन रिसीव करेगा वहाँ पर? इस पर जोसेफ कहने लगा, रिसीव जो करेगा वो भूत ही तो होगा। अगर उसने रिसीव किया तो ये इस बात का सबूत हो जाएगा कि भूत होते हैं। जॉर्ज कहने लगा, ये सिर्फ फिजूल की बात है और तुम इस तरह के काम करके मुझे सिर्फ परेशान करोगे। उसकी बात पर जोसेफ बोला, एक बार करके देखते हैं ना यार। जॉर्ज बार बार उसे मना करता रहा, लेकिन जोसेफ उसे मनाता रहा। बहुत कहने पर जॉर्ज उसकी बात मान गया। कहने लगा, ठीक है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? जोसेफ बोला, हमें इंतज़ार करना होगा। जब किसी की मौत होगी, हम उसके फ्यूनरल में जाएंगे, तब हम एक नया मोबाइल खरीद कर उसके जेब में रख देंगे जो मरा हुआ होगा, और फिर उसके फ्यूनरल के बाद हम कॉल करेंगे। अगर फ़ोन रिसीव हुआ तो ये बात पक्की हो जाएगी कि भूत होते हैं। जॉर्ज कहने लगा, ठीक है, अब हम लोग यही करेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये काम इतनी सफाई से करना होगा कि कोई हमें देख ना पाए। अगर किसी ने देख लिया तो खामखा हम लोग पिट जाएंगे, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों का ही फ्यूनरल होने लगे। जोसेफ हंसते हुए कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा यार। वो लोग ये बात करके वहाँ से चले गए।
लेकिन इस काम को करने का इरादा वो अपने मन में बना चुके थे। लगभग 1 महीने का समय बीता और फिर एक दिन जोसेफ को उसके दोस्त माइकल का कॉल आया। उसने बताया कि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनना था कि जोसेफ ने जॉर्ज को बताया और दोनों लोग उनके फ्यूनरल में जा पहुंचे। मोबाइल उन्होंने पहले ही खरीद कर रख लिया था और इसमें सिम कार्ड भी डाल दिया था और अब वो लोगों की नज़रों से बचकर माइकल के दादाजी के डेड बॉडी के करीब गए और फिर कुछ ही देर के बाद बड़ी सफाई से जॉर्ज ने उस मोबाइल को माइकल के दादाजी की डेड बॉडी की कोट में डाल दिया। बता देना चाहता हूँ कि ईसाइयों की डेड बॉडी को बाकायदा सूट पहनाकर दफन किया जाता है और इसी वजह से उसने उनकी कोट की जेब में उस मोबाइल को रख दिया था। अपना काम करके वो लोग वहाँ से दूर हट गए और फिर कुछ देर के बाद माइकल के दादाजी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। सारे रस्मों रिवाज पूरे करने के बाद उनको दफना दिया गया और फिर सब लोग वापस अपने अपने घर चले आए। सभी के दिल गमज़दा थे। बस जोसेफ और जॉर्ज के अंदर हलचल मची हुई थी। वो दोनों अपने घर में आए और अपने रूम में जाकर बैठ गए और उसके बाद वो रात होने का इंतज़ार करने लगे। जोसेफ ने कहा, जॉर्ज हम लोग कॉल कब करेंगे? इस पर जॉर्ज कहने लगा, मैंने यही सुना है कि रात के वक्त आत्माएं ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो एक काम करते हैं, हम लोग रात में ही कॉल करेंगे, रात में लगभग 12 बजे के बाद। जोसेफ कहने लगा, ठीक है, मुझे अब रहा नहीं जा रहा है। जॉर्ज ने कहा, ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कर लो, शाम होते ही हम लोग इस काम को भी अंजाम देंगे। वो लोग शाम होने का इंतज़ार करने लगे। वक्त बीता और रात भी हो गई। रात के 12 बजे के करीब दोनों लोग कमरे में बैठे हुए थे और उनके हाथ में उनका मोबाइल था। अब वो सोचने लगे कि अब किया क्या जाए। जोसेफ थोड़ा सा डरा हुआ था। उसने कहा, यार मुझे तो डर लगता है, तू ही करना। इस पर जॉर्ज कहने लगा, यार जोसेफ, तू ही तो इस काम को करने के लिए आमादा था और अब तू ही डर रहा है, ला मुझे दे। ये कहते हुए जॉर्ज ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया और फिर उस नंबर पर डायल किया जिस नंबर का मोबाइल उन्होंने माइकल के दादाजी की कोट में डाला था। अब धीरे धीरे रिंग जाने लगी और रिंग जाते ही ये दोनों खामोशी से उसे सुनने लगे। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग और धीरे धीरे सारी रिंग जाने के बाद फ़ोन खुद ब खुद कट गया। इस पर जॉर्ज ने कहा, देख, मैंने कहा था ना कि कोई भी फ़ोन नहीं उठाएगा, हमारे पैसे बर्बाद गए। जोसेफ कहने लगा, एक बार फिर करना। उसके कहने पर उसने दोबारा डायल किया। दोबारा फिर रिंग गई मगर किसी ने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। दोबारा फिर डायल किया। धीरे धीरे करते करते उन्होंने 6 बार ट्राई कर लिया मगर किसी ने भी फ़ोन को रिसीव नहीं किया। अब जॉर्ज ने कहा, अब मैं नहीं करूँगा, अब कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं करेगा यार, चलो यहाँ से। जोसेफ के कहने पर जॉर्ज दोबारा रुक गया। जोसेफ उससे बार बार कहता रहा, थोड़ा सा रुक जाओ, हो सकता है थोड़ी देर के बाद कोई कॉल रिसीव करे। वो लोग बैठे रहे। कुछ देर के बाद जॉर्ज ने कहा, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। ये कहकर जॉर्ज ने फिर से वही नंबर डायल किया और इस बार फिर रिंग गई। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग और इससे पहले कि चौथी रिंग जाती किसी ने फ़ोन को रिसीव कर लिया। फ़ोन रिसीव होते ही दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। दोनों बड़ी हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उस फ़ोन से किसी की तेज तेज सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी, एक डरावनी सी सांसें लेने की आवाज़। दोनों के माथे पर पसीना था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सच में फ़ोन रिसीव हुआ है
या फिर ये कोई सपना है? काफ़ी हिम्मत करते हुए जॉर्ज बोला, हेलो। उधर से आवाज़ आई, हेलो बेटा जॉर्ज। वहाँ से अपना नाम सुनते ही जॉर्ज के हाथ से उसका मोबाइल छूट गया। वो दोनों मोबाइल के पास बैठे घूर घूर के उसे देख रहे थे। जोसेफ तो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मोबाइल से फिर आवाज़ आई, हेलो बेटा जॉर्ज। जॉर्ज ने हिम्मत करके फिर से मोबाइल उठाया और कहने लगा, कौन कौन है? उधर से आवाज़ आई, मैं पीटर बोल रहा हूँ, मैं माइकल का दादा हूँ। ये बात सुनते ही जॉर्ज डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। जोसेफ का भी डर के मारे बुरा हाल था। जॉर्ज ने फिर हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ के उसने फ़ोन काट दिया। कुछ देर उस कमरे में खामोशी रही। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है। जोसेफ ने जॉर्ज से कहा, जॉर्ज ये क्या था? इस पर जॉर्ज कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग काफ़ी देर तक वहीं बैठे रहे। फिर जॉर्ज ने कहा, मुझे लगता है कि किसी ने वो फ़ोन निकाल लिया है। किसने निकाल लिया होगा? जोसेफ ने कहा। तो जॉर्ज कहने लगा, हो सकता है कि फ़ोन रखते हुए किसी ने हमें देख लिया हो और जब हम वहाँ से हट गए हों तो किसी ने नज़रें बचाकर उस फ़ोन को उसी तरह निकाल लिया हो जिस तरह हमने लोगों की नज़रें बचाकर वो फ़ोन रखा था, और वो हमारे इरादों को भाप गया हो और अब वो मुझसे मजाक कर रहा हो। इस पर जोसेफ कहने लगा, मगर ये आवाज़ तो माइकल के दादाजी के जैसी थी। उसकी बात पर जॉर्ज फिर सोच में पड़ गया। फिर वो कहने लगा, ये भी हो सकता है कि कोई उनके दादा जैसी आवाज़ निकाल कर हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। जोसेफ कहने लगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जॉर्ज ने थोड़ी हिम्मत दिखाई। उसने फिर से डायल करने का फैसला किया और फिर से उस नंबर को डायल कर दिया और फिर एक बार रिंग गई। इस बार पहली रिंग में ही वो फ़ोन रिसीव हो गया और उधर से आवाज़ आई, हेलो मैं पीटर बोल रहा हूँ, मुझसे बात करो। इधर से जॉर्ज ने कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो और इस तरह से मजाक क्यों कर रहे हो? तुम कोई और हो ना? उधर से हंसने की आवाज़ आई और फिर से वो कहने लगे, मैं पीटर बोल रहा हूँ, बताओ मुझसे कॉल क्यों किया? मुझसे बात करो। जॉर्ज ने फ़ोन काट दिया। वो जोसेफ से कहने लगा, मुझे लगता है कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। इस पर जोसेफ कहने लगा, नहीं, ये मजाक नहीं है, ये पीटर ही है, ये माइकल के दादाजी ही हैं। सेम उन्हीं की आवाज़ और बोलने का अंदाज भी उन्हीं के जैसा। जॉर्ज कहने लगा, नहीं, मुझे लगता है कि कोई उनकी नकल करके हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हम आखिर सच का पता कैसे लगाएंगे? जॉर्ज कहने लगा, हमें सच का पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जैसे हैं ठीक है। इस पर जोसेफ कहने लगा, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर सच में वो माइकल के दादाजी हुए तो? अगर उनकी आत्मा इस तरह से हमें परेशान करने लगी तो? इस पर जॉर्ज कहने लगा, यार अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? चलो एक काम करते हैं, हम लोग माइकल के दादाजी की कब्र पर चलते हैं। कब्र अभी ताज़ी ही बनी होगी, उसे पक्का नहीं किया गया होगा। हम लोग उसे खोद कर देखते हैं। अगर उनकी जेब में वो मोबाइल है तो बात पक्की है कि भूत प्रेत होते हैं और ये माइकल के दादाजी ही थे। और अगर उनकी जेब में मोबाइल नहीं है तो ये बात भी पक्की है कि किसी ने उनके जेब से मोबाइल निकाल लिया होगा। जोसेफ ये सुन के थोड़ा सा डर गया, मगर जॉर्ज के बार बार फोर्स करने पर वो ऐसा करने के लिए राज़ी हो गया। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वो माइकल के दादाजी की कब्र में उतरेगा नहीं। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी था। उसी रात वो दोनों उस कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। उस कब्रिस्तान की देख रेख करने वाले
एक चौकीदार से मिलकर उसे थोड़े पैसे देकर उन्होंने उस काम के लिए उसे राज़ी कर लिया। उसने उनको थोड़ी देर का वक्त दिया और कहा कि जिस तरह से कब्र खोदना उसी तरह से कब्र को बंद भी कर देना। दोनों लोग वहाँ से चले गए और माइकल के दादाजी की कब्र पे गए। जोसेफ के तो दिल की धड़कनें तेज थी, मगर जॉर्ज डरा हुआ रहकर भी थोड़ी हिम्मत दिखा पा रहा था। उसने कब्र खोदना शुरू किया। कुछ देर के बाद दोनों ने उस कब्र को खोद डाला और फिर जोसेफ पीछे हट गया, मगर जॉर्ज ने कब्र के अंदर छलांग लगा दी और कॉफिन को खोल दिया और फिर वो उनकी जेब को टटोलने लगा। उसने देखा कि उनकी दाहिनी जेब में वो मोबाइल रखा हुआ था और ये देखकर उन दोनों की सांसें वहीं पर अटक गईं। खौफ के मारे हाथ पांव जम गए। जॉर्ज ने जोसेफ की ओर देखा तो जोसेफ का डर के मारे बुरा हाल था। जॉर्ज ने बिना देर किए उस मोबाइल को उसी कॉफिन में ही छोड़ दिया और उसका ढक्कन बंद करके तुरंत कब्र से बाहर आया। जोसेफ तो वहां से भागने लगा था, मगर जॉर्ज ने उसे रोका और फिर उन दोनों ने उस कब्र को फिर से बंद किया और वहां से भाग आए। वो दोनों घर तो आ गए थे, लेकिन डर के मारे उन दोनों का बुरा हाल था। जोसेफ ने जॉर्ज से कहा, जॉर्ज अब क्या होगा? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पर जॉर्ज कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, मगर अब क्या, हमने जो किया सो किया। अब हमें इसके बारे में सोचना है कि हम इससे छुटकारा कैसे पाएं। जोसेफ कहने लगा, अब हम करेंगे क्या? जॉर्ज ने कहा, मैं पहले इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा। और हाँ, मैंने मोबाइल उनकी बाईं ओर रखा था। दाहिनी जेब में आखिर कैसे जा सकता है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसी ओर रखा था। ये सब कुछ बहुत ही अजीब है और बहुत डरा देने वाला है। मेरी बात मानो, हम आज के बाद उस नंबर पर कॉल नहीं करेंगे। उस नंबर को यहीं से डिलीट कर दो। उन्होंने उस मोबाइल से उस नंबर को डिलीट कर दिया जिस पे उन्होंने उस नंबर को डायल किया था। डिलीट करने के बाद उन लोगों को ये लगा कि शायद उन्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। उस रात कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जो उन्हें डरा दे। इस बात को लगभग 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में कोई भी अजीब सी घटना नहीं हुई। 3 दिनों में इनका डर भी कुछ कम हुआ, लेकिन उस हादसे की वजह से थोड़ा बहुत तो डर अब भी बाकी था। जैसे ही कोई माइकल के दादाजी के बारे में जिक्र करता तो इनके दिलों की धड़कनें तेज हो जाया करती थीं, मगर फिर वो खुद को समझा लेते हैं। 3 दिन सही से गुजरने के बाद इन्हें ये महसूस होने लगा कि अब इनके साथ कुछ भी असामान्य घटना नहीं घटेगी। लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद चौथी रात को जब ये लोग अपने अपने घरों में लेटे हुए थे तो फिर से जोसेफ का फ़ोन बजा। जोसेफ की आंख खुल गई और उसने नींद में ही उस फ़ोन को उठाया। उसके दिमाग में बिल्कुल ये बात नहीं थी। वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि वो सुनने क्या वाला था, क्योंकि जैसे ही जोसेफ ने अपने फ़ोन को रिसीव करके कान में लगाया, उसे वही आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं पीटर बोल रहा हूँ, मुझसे बात करो। ये बात सुनकर जोसेफ की नींदें उड़ गईं। वो झट से उठकर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो लगातार फ़ोन को देख रहा था। फिर उसने उस फ़ोन को काट दिया और तुरंत जॉर्ज को कॉल किया और पूरी बात जॉर्ज को बताई। जॉर्ज भी सुनकर काफ़ी घबरा गया था, मगर अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो फ़ोन जॉर्ज उसी कॉफिन में छोड़ आया था। ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला भाग मैं कल आपके लिए पेश करूँगा।
तब तक आप हमें बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगती है और ये कहानी आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलता हूँ कल इसी कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।